हमने वेदों और गीता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैं क्या इस काल न करी थी हेरा फेरी, हमारे क्या हेरा फेरी की थी। जब तेरा कोई संत आएगा, तेरा अवतार आएगा इस अज्ञान का नाश करने के लिए, ये भी उनका एहसान है श्री आदि शंकराचार्य जी का। सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी प्राणी परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। कोई ये कहे कि ब्रह्म से ऊपर भगवान है, और कोई ये कहे कि श्री कृष्ण और राम से ऊपर कोई शक्ति है, विष्णु और ब्रह्मा से ऊपर शक्ति है, तो सतयुग त्रेता द्वापर में लोग नहीं मानते, क्योंकि वो स्वयं सुखी होते। और इन कलयुग में क्या है, इस काल न करी थी हेरा फेरी, हमारे साथ क्या हेरा फेरी की थी कि परमात्मा से कहा था कि जब तुम्हारा वो प्राइम टाइम आवेगा कलयुग में पार करने का, तो उससे पहले मैं अनेकों पंथ अनेकों मजहब बना दूंगा, सबको भ्रमित करवा दूंगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और इन तीर्थों तक सीमित कर दूंगा, श्री राम कृष्ण देवता आदि पर पूर्ण दृढ़ कर दूंगा। और जब तेरा कोई संत आएगा, तेरा अवतार आएगा इस अज्ञान का नाश करने के लिए, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए काल ने कलयुग का समय परमात्मा से मांगा था कि कलयुग में आप कितने ही प्राणी मुक्त करा लेना। परमात्मा को पता था, कबीर परमेश्वर जी को, कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होंगे, इनके पुण्य इनके साथ रहेंगे, ये मेरे विचारों को कतई नहीं मानेंगे। और कलयुग में काल ने चाल चली थी कि इनको नास्तिक कर दूं, ये भक्ति चाहे ही नहीं, कोई आवे तो उनका संदेश वाहक परमात्मा का, तो ये सुना ही नहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। काल का ये दाव था कि भारतवर्ष को भी नास्तिक कर दूं। इसके लिए इसने कौन से कदम उठाए। पहले तो बुद्ध धर्म की शुरुआत की। बुद्ध धर्म के ऊपर परमात्मा ने दया करी, आदि शंकराचार्य को भेजकर उस बुद्ध धर्म को बंद किया और अपना धर्म चला दिया। काल भगवान ने उसको भी ग्रिप कर लिया। उसने श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शंकर जी को सुप्रीम पावर बताकर हमारे ऊपर ये पूरी साधनाएं थोप दी, और फिर साथ में मंदिर, ये तीर्थों और ये धामों की पूजाओं पर लगा दिए, बंदरों की पूजाओं पर। अब परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये भी उनका एहसान है श्री आदि शंकराचार्य जी का कि उसने हमें नास्तिक होने से बचा दिया। यदि बौद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो चीन जैसी दशा आज हमारी होती, हम राम नाम बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन बात वही की वही रही, आसमान से गिरे, खजूर पर अटक गए। लेकिन इतना अवश्य रहा कि हम धार्मिकता की तरफ अग्रसर रहे। अब काल ने फिर दूसरा दाव खेला नास्तिक बनाने का। ये जितना राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला राधा स्वामी पंथ, ताराचंद वाला, और ये सच्चा सौदा सरसा और जगमाल वाली वाला, और ये अड़क यहाँ पर निकट सी है हिसार के पास है गंगुआ, और ये ठाकुर जी, ये कृपाल सिंह जी, ये सारे एक ही कुएं का जल है। श्री शिवदयाल जी के विचारों से प्रभावित हैं, उसी के आधार से प्रचार करें। अब ये क्या करते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म के सबके घरों में एक जोत जला करती देसी घी की, ये तो आम देखा होगा आपने। तो इन्होंने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु वाला ने, जय गुरुदेव वालों ने, ये ताराचंद वाला ने वह भी बंद करवा दी। इन्हों कही ये जोत नहीं जलानी, हमने तो अंदर जोत जलाएंगे। बताओ, वो थोड़ा बहुत हवन यज्ञ का लाभ था, होना था, पुण्य बनना था, वो भी बंद करवा दिया। और इनका ज्ञान आपके पास है, वो कैसे वचन सुनाते हो। सतनाम वही सतनाम है, वही सतपुरुष, वही सार शब्द, वही सार नाम, वही सचखंड, वही सतलोक, वही राधा स्वामी। ये इनकी अकल देखो। इन ज्ञान तो सब सदग्रंथों से अलग कर दिया। इनकी एक और थ्योरी है। इनके महापुरुष कहते रहे हैं कि हमने वेदों और गीता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारा ज्ञान तो इनसे आगे का है। जो थोड़ा बहुत गीता जी को नित्य पाठ करके ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलना था, वो बंद करवा दिया। इन ग्रंथों से नफरत करवा दी। तो ये पक्के काल के दूत थे। अब कुछ वर्षों के अंदर आप देख लेना, अगर ये
नहीं इस मार्ग पर लगे तो सब नास्तिक हो जाएंगे, चीन जैसी स्थिति हो जाएगी इन लोगों की। लेकिन अब परमात्मा दया करेंगे, सबको ये ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो इस मनुष्य जीवन को नाश करके वो बहुत कष्ट उठाएंगे जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। दास कोई उनकी बुराई में नहीं बोल रहा, इस दास को ये पता चल गया कि ये सभी हम एक पिता की संतान हैं, और यहाँ का जो काल भगवान है वो नहीं चाहता कि इनको यथार्थ ज्ञान हो। सदग्रंथ हमारे पास है और गुरु हमने बना रखे, हमारे हिंदू धर्म के गुरु हमें नहीं बता पाए सदग्रंथों में क्या प्रमाण है, इसके विरुद्ध लोक वेद सुनाकर हमारा बट्ठा बैठा दिया इन्होंने। तो दास का उद्देश्य सभी पुण्यकर्मी प्राणियों से है, यही है कि आप जी सच्चाई को ग्रहण करें, पूरा अच्छी तरह जांच करें जो दास शब्द बोलता है, और फिर इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करें और अपना कल्याण करवाएं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।